निषाद पार्टी के युवा मोर्चा का प्रदेश सचिव धर्मात्मा निषाद ने आत्महत्या किया और सोशल मीडिया पर बकायदा एक नोट छोड़ गए, जिसमें आरोपी बनाए संजय निषाद जी को, जो निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और हमारे चैनल पे भी उनकी पत्नी बातचीत करने के दौरान संजय निषाद और उनके दो बेटे हैं और जयप्रकाश निषाद का साफ तौर पर नाम ली। उनकी लड़ाई लड़ने के लिए निषाद युवा वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ हैं, जो आज गोरखपुर प्रेस क्लब पहुंचे हुए थे। तो मैंने सोचा कि इनसे बातचीत किया जाए, किन मुद्दों को लेकर ये लड़ाई लड़ेंगे धर्मात्मा निषाद जी का। जिस तरह से वो सुसाइड किए, एक सुसाइड नोट सोशल मीडिया पे छोड़ गए, काफी तेजी से वायरल हुआ। राजनीतिक सरगर्मियां भी काफी तेज हुई। समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन गया, कांग्रेस पार्टी का डेलीगेशन गया। क्या लगता है कि जो उनके प्रति संजय निषाद के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है, इसके पीछे किसका हाथ है? स्वयं संजय निषाद जी का हाथ है। कैबिनेट मंत्री हैं, वो प्रभावशाली व्यक्ति हैं। पहली बात तो प्रथम तहरीर बदल दी गई, डीएम और एसपी महाराजगंज द्वारा दबाव दिया गया, तहरीर बदलवाई गई। और तहरीर बदलवाई इसीलिए गई कि उनको लाभ हो, तो उन्हीं के दबाव में ना, संजय निषाद जी के दबाव में सब हो रहा है। संजय निषाद के एक बेटे जो विधायक हैं, वो उनके परिवार से मुलाकात करने गए थे, भगाते हुए वीडियो सामने आया था और उन्होंने धर्मात्मा निषाद के माता जी से कहा था कि अगर इस जांच में मैं दोषी पाता हूं तो मैं हमारे ऊपर कार्रवाई कर दीजिएगा, कोर्ट जो सजा देगी उसके लिए तैयार हूं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि संजय निषाद के जो बेटे हैं या संजय निषाद हैं, वो निषादों के नाम पर सिर्फ राजनीति किए, उनके नाम पर वोट लिए और निषादों की लड़ाई नहीं लड़े। देखिए, जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर निषादों में लोकप्रियता उनकी बड़ी रहती तो उनके अभी ज्येष्ठ पुत्र श्री प्रवीण निषाद जी संत कबीर नगर से चुनाव लक्ष्मीकांत निषाद जी से हारे हैं। लोकप्रियता अगर बनी रहती तो चुनाव नहीं हारते। दूसरी बात ये कि जिनको लेकर इनकी पार्टी श्री अखिलेश निषाद जो हमारे कसरवल कांड में शहीद हुआ, उस परिवार का नहीं हुए। कसरवल कांड में जो लोग आरोपी है उनका नहीं हुए। उनका मुकदमा में 16-17 का फ्री देखता हूँ, तो किसका होंगे आप बता दीजिए। धर्मात्मा निषाद के मामले में इतना बवाल हुआ क्यों? उसके पीछे भी यही कारण है। कारण ये है कि ये किसी के नहीं, सबको यूज करते गए, छोड़ते गए। धर्मात्मा ने अगर फेसबुक पेज पे अगर कुछ लिखा था और लिखने के उपरांत सुसाइड किया, मान सुसाइड किया और सुसाइड नोट में इन लोगों का नाम था, तो कम से कम आरोपी तो होना ही चाहिए था इस परिवार को। बाकी पुलिस अपना जांच करती, विवेचना जिनको आरोपी बनाती नहीं बनाती वो अलग का विषय था। लेकिन कहीं ना कहीं से इनका शासन सत्ता में जो पैठ है, उस पैठ और प्रभाव के तहत तहरीरें बदलवा दिए। इसीलिए हम सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। घटना की सीबीआई जांच हो, पीड़ित परिवार को मुआवजा तोड़ दिया जाए, पत्नी अंजलि निषाद को नौकरी दी जाए। और चूंकि फेसबुक पेज पे आरोपी ये लोग प्रभावशाली व्यक्ति हैं, उस परिवार को सुरक्षा दी जाए, बस। अच्छा, देखा जाए तो समाजवादी पार्टी का लगातार ये आरोप था कि जयप्रकाश निषाद और धर्मात्मा निषाद समाज की लड़ाई काफी तेजी से लड़ रहे थे और एक वक्त था कि ये दोनों दोस्त हुआ करते थे। लेकिन जिस तरह से धर्मात्मा निषाद ने जयप्रकाश निषाद के नाम के आगे अशब्द यूज किए उस सुसाइड नोट में, जब आप पढ़े होंगे तो देखे होंगे। समाजवादी पार्टी का ये आरोप था कि एक तीर से संजय निषाद डबल निशाना खेलने का काम किए, एक तीर से डबल निशाना लगाए। धर्मात्मा निषाद भी इस दुनिया को अलविदा कह गए और जयप्रकाश निषाद के ऊपर मुकदमा हुआ। तो क्या समाजवादी पार्टी इस बात को सही कह रही है कि एक तीर से डबल निशाना खेले संजय निषाद? देखिए, इसमें कुछ भी हो सकता है। आपकी बात भी सही हो सकती है, उनकी बात भी सही हो सकती है। फिलहाल हमारा यहाँ जो प्रेस वार्ता है, धर्मात्मा निषाद के परिवार को न्याय दिलाने के लिए और निषाद युवा वाहिनी इसके लिए संकल्पित है। जो विधिक दायरा है, जो लोकतांत्रिक तरीके में जो हम लोग को हक और अधिकार प्राप्त है संविधान में, उस संविधान में प्रदत्त व्यवस्था के तहत हम लोग उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए चले हैं और दिलाएंगे। अगला कदम आप लोगों का क्या होगा उनके प्रति? अब उनके परिवार से मिलना है। फिर अभी उनके यहाँ तिरई थी, परिवार से मिलने के बाद उस परिवार को लेके जहाँ जहाँ परिवार हम लोग के साथ चलेगा, उस परिवार को हम लोग न्याय दिलाने के लिए कटिबद्ध है और न्याय दिलाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। निषाद युवा वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे और इनका साफ तौर पे कहना है कि धर्मात्मा निषाद का जो आत्महत्या करने के पीछे की कहानी जो है, उस पर सीबीआई जांच होनी चाहिए और जो लोग इसमें दोषी हैं उनके प्रति कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और ये लोग धर्मात्मा निषाद की लड़ाई जो है वो लड़ेंगे। लेकिन जिस तरह से तहरीर बदलने का आरोप लगा कि संजय निषाद जी खुद तहरीर बदलवा दिए, पुलिस प्रशासन जो है संजय निषाद को बचाने की कोशिश कर रही है, वही उनके बेटे जब परिवार से मुलाकात करने के लिए गए थे तो उनका साफ तौर पे कहना था कि अगर मैं दोषी हूं तो मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं। अभी इस पूरे मामले में राजनीति भी हुई
अभी भी धर्मात्मा निषाद के जो मुख्य आरोपी हैं, जिसके वजह से वो साफ तौर पर सुसाइड नोट में ये बात कह के गए थे कि संजय निषाद और उनके जो बेटे हैं वो लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन लोगों के ऊपर एफआईआर नहीं हुआ, तो उन लोगों को बचाने की कोशिश कौन कर रहा है, ये बड़ा सवाल है। पूरे वीडियो में आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।